क्लास 10 NCERT चैप्टर 2 बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसा व्यंजक जिसके चरों की घात घन पूर्णांक हो वो बहुपद कहलाता है। और चर क्या होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं A से लेके Z तक। अगर जैसे X है, अगर मैंने ऐसे नंबर लिखा है 2XYZ, तो इसमें चर क्या है XYZ और व्यंजक क्या है 2। तो अगर चर की घात यानी उसकी पावर, जैसे x के ऊपर 2 लिखा है, इधर x के ऊपर 1 लिखा है और इधर x के ऊपर 0 है, 0 यानी तभी ये 3 आया है। तो अगर ये वाली जैसे इक्वेशन है x² + 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। अभी हमने कहा कि चरों की घात घन पूर्णांक हो यानी पॉजिटिव हो, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सभी x वाली टर्म जो हैं जितनी भी, सबकी पावर जो है वो प्लस की हैं। और पूर्णांक यानी इंटीजर्स यानी पूरे नंबर होने चाहिए, 1/, या 1.2 पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा नंबर होना चाहिए। तो और यहाँ पे जैसे ये -3 लिखा है, क्या ये होगी? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव आ गया। और इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में ये होगा या नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें x की पावर पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होती है पावर, तो यानी 1/2 तो पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो खाली ये पॉलिनोमियल होगी यानी जिसमें पॉजिटिव हो एक तो घात, सारी घात पूरी इक्वेशन में सब के सब पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए यानी पूरे नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो बहुपद कहलाते हैं। जिसमें जैसे इसमें 1 2 3 3 पद है, तो जब 2 या 2 से अधिक पद हो जाते हैं, जैसे हमने 1 पद 2 पद, तो आगे जब ये पद बढ़ते जाते हैं इन्हें हम मिला के बोलते हैं बहुपद। यानी इस इक्वेशन में 3 पद है यानी बहुपद कहलाएगी अगर ये घात जो है पॉजिटिव हो और पूर्णांक हो। तो पॉजिटिव हो और पूर्णांक हो, दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये होगी तो वो बहुपद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी तरीके से कि बहुपद की घात भी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे ये x में है पूरी इक्वेशन, पूरी पॉलिनोमियल x में है, तो x की जो सबसे बड़ी पावर है, इधर 2 है, इधर 1 है और इधर 0 है, तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी घात? 2 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी होगी इसकी घात? 5 होगी। यहाँ पे 2 होगी घात और यहाँ पे 5 होगी क्योंकि सबसे बड़ी पावर x की 5 है। इसी तरीके से अब जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 थी, तो यानी ये जो बहुपद है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन यानी इसके शून्य यानी ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं? किसी बहुपद px के लिए यदि p के 0 हो जाए तो यहाँ पे k जो है वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे कोई भी इक्वेशन है, अब ये जैसे x में इक्वेशन है, इसने बोला है क्या ये इसका शून्य है, तो हम इसे सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर ये 0 निकल के आ जाती है तो शून्य है। तो जैसे -2 का होल स्क्वायर, -2 × -2 × -8, तो 4 +4 -8 यानी 8 - 8 यानी 0। तो हमने वही देखा था कि अगर किसी भी मान के लिए, तो यहाँ पे p-2 के लिए ये जो है वो 0 निकल के आ गई, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज -2 शून्य है, शून्य यानी ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से अब किसी भी पॉलिनोमियल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा शून्य होंगे, जितनी उसकी घात होगी। अगर इस पॉलिनोमियल की घात 2 थी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्य होंगे, इसमें 5 थी तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 5 शून्य होंगे, यानी 5 ऐसे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे जिस पे ये इक्वेशन 0 हो सकती हो। इसी तरीके से यहाँ पे 2 ऐसे नंबर आएंगे जिस पे ये इक्वेशन 0 होती हो। जैसे अब हमारे पास ये है, हमें ज्ञात करना है इसके शून्य कितने होंगे, तो हम वही जो हमने द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं वही फैक्टर विधि से गुणनखंड फैक्टर करके, तो इसके हम फैक्टर करेंगे 2 के ऐसे फैक्टर, तो 4 × 2 = 8 और 4 - 2 2x - 8, तो यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे 4x + 2x - 8, x कॉमन,
x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, तो इसके हमारे गुणनखंड आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2। तो यानी इसके दो गुणनखंड आ गए, एक तो x माइनस 4 बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर 4 और एक x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 2। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही शून्यक हो सकते हैं, यानी इन दोनों नंबर पर ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसके लिए तो हमने ऊपर चेक कराई है, ये भी यही क्वेश्चन था कि 0 बैठ रहा है, और इसके लिए भी चेक कर सकते हैं। 4 4 जा 16 और 8 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और माइनस 8, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों पर इसका मान 0 हो जाता है, अतः ये इसके शून्यक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। उस पर हमें कुछ ग्राफ बना के दे रखे हैं और हमें ग्राफ के जरिए ये बताना है कि उस ग्राफ के, यानी उस ग्राफ से जो पॉलिनोमियल जिसे वो डिनोट कर रहा है, जिस पॉलिनोमियल को ये ग्राफ डिनोट कर रहा है, उस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी इक्वेशन किस में है, x में, यानी इक्वेशन हमारी x में है और उसका ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px का मतलब क्या है कि इक्वेशन हमारी x में है, तो यानी हमें x अक्ष पे काम करना है। तो ग्राफ में शून्यकों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि कोई सी भी लाइन, जैसे ये लाइन अब डिनोट कर रही है उस पॉलिनोमियल को जिसका ये ग्राफ है, उस पॉलिनोमियल से एक ग्राफ बना है, ये लाइन जो है उस ग्राफ को डिनोट कर रही है। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे, कोई भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी काटता है, कट होता है, वो उसका शून्यक कहलाता है। अब लेकिन इस वाली आकृति में ये जो फर्स्ट वाला है, एक्स एक्सिस ये होता है, वाई ये होता है, एक्स पे तो ये कट ही नहीं कर रही है वाली लाइन, ये ग्राफ की लाइन है, तो ये उस इक्वेशन की पॉलिनोमियल की लाइन है, तो वो इस पर कट नहीं कर रही, तो यानी यहाँ पे शून्यक कितने होंगे, 0, यानी नो ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ शून्यक को बोलते हैं, तो कोई भी शून्यक नहीं होगा, यानी नो ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ इंग्लिश में शून्यक को बोलते हैं, तो आप लिखेंगे कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो इसी तरीके से अब ये इक्वेशन है, अब ये वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे टच कर रही है, ये भी वाई पे कर रही थी, लेकिन हमें वाई नहीं देखना, हमें तो एक्स पे देखना है। एक्स पे देखना है ये लाइन कितनी बार काटी, इसने देखो यहाँ पे काटा ना एक बार, यहाँ पे ये, तो यानी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ज़ीरोज़ का नंबर 1, यानी इस पूरा लिख देंगे px सेकंड वाले में शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसी तरीके से थर्ड वाले में एक्स एक्सिस पे देखना है, एक जगह ये कट हो रहा है सेकंड और एक ये थर्ड, तो यहाँ पे 3 जगह एक्स पे कट हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 शून्यक होंगे। तो पूरा लिख देंगे शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कट हो रहा है और एक यहाँ पे कट हो रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसी तरीके से इस वाले ग्राफ में 1 2 3 एंड 4, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है कितनी बार इस लाइन ने इसे कट करा, तो 4, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक कट करके जा रही है लाइन, अब यहाँ पे सिर्फ टच कर रही है, नीचे नहीं आ रही ना एक्स एक्सिस से, तो ये भी एक ही काउंट होगा क्योंकि इसने कट नहीं करा, टच करा है, तो 2 और ये 3, तो यहाँ पे भी शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 3। इस तरीके से हम ग्राफ के द्वारा भी शून्यकों की संख्या फाइंड कर सकते हैं, यानी हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है, यहाँ पे एक ज़ीरो है, यानी ये एक, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। ये कैसी समीकरण होगी जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। ये कैसी होगी जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी ये वेरिएबल होगी, जिसमें नो ज़ीरो है, वेरिएबल जैसे 2 4 5 ऐसी कोई नंबर होगा, यानी x की जिसमें पावर 0 होगी। ये द्विघात समीकरण होगी क्योंकि इसमें 2 है, यानी x की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, इसमें 4 है
तो ये कोई 4 घात वाली समीकरण होगी, यानी सबसे हाईएस्ट पावर x की 4 होगी, यानी जितने शून्यक होते हैं उतनी ही उस पॉलिनोमियल की घात भी होती है।